नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी धर्म के अंतर्गत किसी विशिष्ट मत या सिद्धांत मानने वालों का वर्ग या समूह संप्रदाय है। जैसे हिंदुओं में वैष्णव, शैव, सिख, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय हैं। मुसलमानों में शिया, सुन्नी और वोहरा संप्रदाय है। ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है। संप्रदाय से संबद्ध होने का भाव सांप्रदायिकता है। धर्म, रिलीजन, संप्रदाय या मजहब नहीं। धर्म तो सृष्टि चक्र को चलाने वाला प्रकृति और मानव का शाश्वत गुण है। विश्व में न धर्म दो है न ईश्वर दो है। रिलीजन, संप्रदाय या मजहब अनेक हैं। जब एक गुरु, एक ग्रंथ, एक प्रोफेट के अनुशासन को निर्ममता पूर्वक लादने की कोशिश की जाती है तो रिलीजन की उत्पत्ति होती है। जब निजी हितों को प्राप्त करने के लिए निजी आस्था और निजी कर्म कांड को दूसरों पर थोपने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है तो सांप्रदायिकता अनुचित रूप में प्रकट होती है। अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था, विश्वास तथा श्रद्धा रखना सांप्रदायिकता नहीं। सांप्रदायिकता तब आती है जब हम अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाते। धर्म क्या है? सत्य की पहचान। यह पहचान विविध रूपा है, कारण एक ही मूल तत्व को विद्वान अनेक नामों से पहचानते हैं। इसलिए सत्य के पहचानने की विविध विधियां असत्य नहीं। इस प्रकार सत्य पर सब धर्मों का अधिकार है और सभी धर्म सत्य के अनुगामी है। जब सत्य पर एक धर्म अपना ही अधिकार मानता है तो सांप्रदायिकता है। केवल अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता और हितों का विशेष ध्यान रखना और दूसरे संप्रदायों से द्वेष रखना सांप्रदायिकता है। राष्ट्र के प्रति व्यापक निष्ठा के मुकाबले किन्हीं क्षुद्र संकीर्ण निष्ठाओं के जगाने को सांप्रदायिकता का नाम दिया जा सकता है। ये संकीर्ण निष्ठाएं हैं। धर्म पर आधारित सांप्रदायिक समस्या जाति उपजाति की समस्या, प्रादेशिक भावनाओं की समस्या। कृणवंतों विश्वमार्यम अर्थात विश्व के लोगों को श्रेष्ठ शुद्ध आचरण वाला बनाओ, वैदिक घोष रहा है। इसके विपरीत मुसलमानों की घोषणा है विश्व को इस्लामिक बनाओ। इस ध्येय पूर्ति के लिए वे अन्य धर्मावलंबियों तथा सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। दबाव नीति के तहत वे देश में झगड़े फिसाद करने का बहाना ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, विश्व में कहीं भी कोई इस्लामी देश छींकता है तो भारत की सांप्रदायिकता को जुकाम हो जाता है। इंग्लैंड के लेखक सलमान रुश्दी तथा बंगला लेखिका तस्लीमा नसरीन के जीवंत उदाहरण सामने हैं। एक और इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, मगर जब अन्य धर्मावलंबियों से संघर्ष होता है तो वयम पंचाधिकम शतम का सिद्धांत दर्शाते हैं।
पवित्र कुरान की आयतें मुसलमानों को आज्ञा देते हुए कहती है, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। दूसरा विश्व धर्म है ईसाई। यीशु आज्ञा देता है कि संपूर्ण विश्व उसका है। अविश्वासी को जिंदा रहने, स्वतंत्र रहने, सम्मान पाने एवं सम्मति रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रचार के लिए ईसाई धर्म सेवा द्वारा मेवा का पक्षपाती है। ईसाई मिशनरी ईसाइयत के प्रचार में सेवा माध्यमों से जुड़ी हुई है। वे लड़ाई झगड़े से नहीं, प्रेम भाव से धर्म परिवर्तन में विश्वास करते हैं। किंतु सितंबर 2000 में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वेसर्वा पोप ने शपथपूर्वक घोषणा की है कि हम विश्व को किसी भी प्रकार, चाहे उसमें हिंसा का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, ईसाई बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि यही ईश्वर को पाने का एकमेव मार्ग है। भारत में जहाँ ईसाई मत के धर्मावलंबी नगण्य थे, आज भारत की आबादी का 2.32% है। ये सामूहिक धर्म परिवर्तन में विश्वास करते हैं। अनपढ़, अशिक्षित, अभावग्रस्त आदिवासियों में ये काफ़ी हद तक अपने मिशन में कामयाब हैं। हिंदू जब जागृत हुआ तो इस धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया। परिणामतः दक्षिण के अनेक प्रांतों में ईसाई हिंदू सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए। हिंदुओं का एक संप्रदाय है सिख पंथ। सिख भारत में शांति संभाव से जीवन का आनंद ले रहे थे। कुटिल राजनीति ने इन्हें भी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणामतः सिखों का उग्र रूप प्रकट हुआ। पंजाब में निर्दोष हिंदुओं की हत्या और आतंक का आलम यह था। दिन छुपते ही पंजाब में मरघट की शांति छा जाती थी। जब पानी सिर से गुजरा तो सैनिक संघर्ष हुआ। यह संघर्ष इतना सशक्त था मानो दो राष्ट्रों में मुठभेड़ हो रही है। पराजित उग्रवादी सिखों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करवाकर मानो पराजय के कलंक को धो लिया। इंदिरा गांधी की हत्या के प्रतिक्रिया स्वरूप सिखों का संहार सांप्रदायिकता का प्रखर रूप ही था। जाति उपजाति की सांप्रदायिकता ने दो रूपों में अपने फन फैलाए। शूद्र और पिछड़ी जाति संघर्ष तथा सवर्णों में परस्पर संघर्ष। प्रथम वर्ग को शिक्षा, नौकरी तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता देकर वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया गया, जिसने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया है। यदि भारत का
सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है तो भारत का प्रधानमंत्री संविधान संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय को उसकी औकात समझाता है। जब केंद्र इस वर्ग के साथ हो तो सांप्रदायिकता क्यों न फन फैलाएगी। सांप्रदायिकता के मूल में है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता धर्म का गुण है, दोष नहीं। दोष तब बनता है जब सर्वधर्म समभाव की अवहेलना होती है। दूसरों को अपना धर्म पालन करते हुए देखकर चिढ़ होती है और जियो तथा जीने दो की भावना का तिरस्कार होता है। यह तिरस्कार घृणा में बदलता है। घृणा घृणा को बल देती है। शासन का स्वार्थवश समर्थन सांप्रदायिकता की अग्नि में घी का काम करता है। इसलिए धर्म के नाम पर कट्टर सांप्रदायिकता फैलाना कभी न समाप्त होने वाली अमर बेल है। स्टॉप।